रुकिए, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज आधार कार्ड की 10 ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसको ऑन करके आप किसी भी साइबर ठग से, किसी भी स्कैमर से, किसी भी साइबर अपराध से बच सकते हैं। आप दिन भर बहुत से वीडियो देखते हैं, उनमें से अधिकतर बिना मतलब के होते हैं, लेकिन ये चंद मिनट की वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैं वादा करता हूं ये आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगी। अगर आप अपने परिवार को, अपने को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को सुरक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि आए दिन हजारों हजार लोग साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसते जा रहे हैं, और जो भी साइबर अपराधियों के चंगुल में एक बार फंस जाता है उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो यह वीडियो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो आधार की वो पहली सेटिंग है 2FA, 2FA यानी कि 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन रखें। अगर हम 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन रखते हैं तो किसी भी साइबर ठग के लिए हमसे ठगी करना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि 2 तरीके से आपका वेरिफिकेशन होता है। अगर कहीं भी आपका आधार यूज हो रहा है तो 2 तरीके से आपका वेरिफिकेशन होगा कि आधार यूज करने वाला व्यक्ति वही है, सही है अथवा गलत है। अगर इसको हम ऑन रखते हैं तो बाय द वे अगर हमारा पासवर्ड लीक भी हो जाता है फिर भी हमारे अकाउंट की सुरक्षा बनी रहती है, क्योंकि जब तक 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक कोई भी साइबर ठग हमसे ठगी नहीं कर सकता है, हमको अपने चंगुल में नहीं फंसा पाएगा। सेटिंग नंबर 2 है अपने सेलफोन में संदिग्ध SMS और कॉल्स को ब्लॉक करें। कई ऐसे तरीके हैं जिसके तहत हम अपने मोबाइल फोन में संदिग्ध SMS, स्पैम कॉल्स को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर संदिग्ध SMS और स्पैम कॉल को ब्लॉक कर दिए तो साइबर धोखाधड़ी के चांस हमारे साथ बहुत ही कम हो जाते हैं। इसको ब्लॉक करने का कई तरीका है, अगर आप लोग नहीं जानते तो कमेंट करेंगे तो इसको हम अगले वीडियो में विस्तार से आपको बता देंगे। आइए सेटिंग नंबर 3 जानते हैं कि अपने मोबाइल में वो तीसरी कौन सी सेटिंग है जो हमको करना चाहिए। तीसरी सेटिंग है कि हम अपने मोबाइल में यम आधार ऐप का प्रयोग करें। ये पूरी तरीके से सुरक्षित भारत सरकार का ऐप है। इसके प्रयोग से हम साइबर धोखाधड़ी से काफी हद तक बच सकते हैं और इस ऐप के माध्यम से विभिन्न सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ये बहुत ही आसान और सुरक्षित तरीका है। चौथी कौन सी सेटिंग है? महत्वपूर्ण सेटिंग है कि हमको पब्लिक वाईफाई को ऑफ करना चाहिए। स्टेशन, बस स्टॉप, ऐसी कोई भी सार्वजनिक जगह की वाईफाई का प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से वाईफाई का प्रयोग करने से हमारे डाटा लीक होने का डर रहता है। हैकर्स हमारे डाटा का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी पर्सनल जानकारी, हमारे पर्सनल डेटा लीक होने का भय रहता है, जिससे हम साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं। सेटिंग नंबर 5 है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर को हमेशा एक्टिव रखें। अगर ये मोबाइल नंबर हमेशा एक्टिव रहता है, किसी भी साइबर स्कैम की सूचना हमको तुरंत प्राप्त होती है और उससे हम अलर्ट हो जाते हैं। कई लोग होते हैं कि आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो बंद पड़े, उसका प्रयोग ही नहीं है। ऐसे में जब कभी हमारे आधार कार्ड का कोई भी साइबर ठग गलत उपयोग करता है तो उसकी सूचना हमको नहीं मिल पाती है और हम किसी बहुत बड़े साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो हमेशा आधार से लिंक मोबाइल नंबर को हमेशा हमें ऑन रखना चाहिए, उससे हमेशा एक्टिव रखना चाहिए। सेटिंग नंबर 6 है आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री अपडेट करें। आप माई आधार ऐप पर जाइए और आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को चेक करें, देखें। इसको देखने से पिछले 6 महीने की हमारे आधार कार्ड से संबंधित गतिविधि का पता चल जाता है। पिछले 6 महीनों में हमारे आधार कार्ड का उपयोग कहां कहां हुआ है इसका पता हमें यहां पर चल जाता है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगते ही हम तुरंत आधार हेल्पलाइन 1947 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ताकि हम किसी भी साइबर ठगी से बच सकें। समय समय पर हमको आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री अपडेट करना चाहिए। सेटिंग नंबर 7 है VID जनरेट करना, यानी कि वर्चुअल ID जनरेट करना।
ये वर्चुअल आईडी 16 अंकों की होती है और जैसे हम आधार का प्रयोग कर सकते हैं वैसे ही आधार के स्थान पर, आधार संख्या के स्थान पर हम वर्चुअल आईडी का प्रयोग कर सकते हैं और इस वर्चुअल आईडी को जब चाहे बदल सकते हैं। ये बदलती रहती है। इसके प्रयोग से लाभ ये होता है कि ये अस्थायी होने के कारण कोई भी साइबर ठग इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है और ये वर्चुअल आईडी हमको साइबर अपराधियों के चंगुल से बचाती है। इसलिए हमको वर्चुअल आईडी जनरेट करना चाहिए और इसका प्रयोग करना चाहिए। बायोमेट्रिक लॉक एक्टिव करना, जी हाँ, ये सेटिंग साइबर ठगों के लिए, स्कैमर के लिए जो है काल है। अगर आप अपने आधार को बायोमेट्रिक लॉक करके रखते हैं, कोई भी साइबर ठग कभी भी आपके आधार का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। आपको कभी काम लगे तो इसको अनलॉक कर लीजिए, 1 मिनट में सब कुछ हो जाता है और अपना काम होने के बाद फिर से उसे लॉक कर दीजिए। इसको प्रयोग में लाने से हम भविष्य में किसी भी साइबर ठगी से बच सकते हैं। सेटिंग नंबर 9 है मास्क आधार का प्रयोग करें। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यानी कि जिसका कुछ भाग ढका हो। मास्क आधार में शुरुआती के 8 अंक जो होते हैं ये दिखाई नहीं देते हैं, केवल लास्ट के 4 डिजिट जो होते हैं, लास्ट के 4 अंक होते हैं, वही दिखाई देते हैं। और कोई भी साइबर ठग हो, जब तक पूरे नंबर नहीं पाता है, आपके आधार कार्ड के पूरे नंबर नहीं पाएगा, तब तक वो साइबर ठगी नहीं कर सकता। इसलिए जहां तक संभव हो हमको मास्क आधार का प्रयोग करना चाहिए। सेटिंग नंबर 10 है किसी भी अनजान लिंक या अनजान ऐप से हम आधार को अपडेट ना करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो समझिए कि हमारे आधार का डेटा, हमारा डेटा सुरक्षित नहीं होगा, वो किसी भी साइबर ठग के पास पहुंच सकता है। तो इसलिए हमें किसी भी अनजान ऐप या किसी भी अनजान लिंक से अपने आधार को अपडेट नहीं करना है। इसको अगर हम ध्यान में रखें तो हम साइबर ठगों के चंगुल में नहीं फंस सकते हैं। अगर ये वीडियो काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने चाहने वालों तक जरूर पहुंचाएं। और कुछ भी जानकारी अगर इस वीडियो में आपके समझ में ना आई हो, आप कमेंट करिए, उसको बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।